सो हेलो गाइस, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको फिर से स्वागत करता हूँ। तो चैनल के ऊपर गाइस फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड सिल्वर के ऊपर कि गोल्ड सिल्वर में अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। 3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, मगर ऐसा नहीं कि मार्केट से बिल्कुल दूर था, मार्केट के साथ बिल्कुल थे और हमेशा रहेंगे। और खास करके इसीलिए हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर ड्यूरिंग मार्केट का पूरा व्यू मैं देते रहता हूँ, ठीक है। जितना समझ में आता है, जितना थोड़ा सा, जितना भी मतलब थोड़ा बहुत जो समझ में आता है वही डिस्कस करते रहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और ख़ास करके आज भी हमने पोजीशन बनाया है, मगर अभी अब देखिए मार्केट में जो आज पूरा का पूरा कोई ऐसा इंडेक्स नहीं था जिसमें हमें गिरते हुए नहीं दिखा दिया। ख़ास करके मेरा जो एक पोर्टफोलियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, एक तो 1.5% हो चुका है, मान लीजिए कितना था, देखा नहीं हूँ मैं, देखना पड़ेगा। तो एक तो 1.5% के 1.5% माइनस हो गया था, तो 1.5% पोर्टफोलियो माइनस होना मतलब बहुत बड़ा गिरावट है और कोई छोटी-मोटी गिरावट नहीं है। मगर इस जगह पर बैंक बहुत मजबूत था और ख़ास करके गोल्ड सिल्वर में, गोल्ड तो फिर भी मजबूत है, गोल्ड में इतना कुछ हमें दिखाई नहीं दिया, आधा परसेंट का डाउन हुआ था, मगर सिल्वर तो 5% के ऊपर चला गया था। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 5% अभी फिलहाल आप देखोगे तो 4.31% डाउन में चल रहा है, ठीक है। और बाकी शुरू में तो अच्छा, सिल्वर ने शुरू से ही तो गिरावट था, तो बाकी पोर्टफोलियो में शुरू में ठीक था, पोर्टफोलियो में शुरू में ठीक था। उसके बाद निफ्टी का जो गिरावट शुरू हुआ था, तो शुरू में आप देखोगे तो इसका आज हाई भी बनाया था, 26,133 का हाई बनाया था। उसके बाद जाके जो गिरावट शुरू हुआ तो दो एक तरफ से गिरावट हुआ, मतलब प्रॉफिट बुकिंग था। इसके पीछे बहुत सारे न्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ है जिसको इतना कवर करने जाओगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जो है जैसा है ठीक है, अपने आप को सँभाल के रहना है। सँभाल के मतलब क्या है, मार्केट में सँभाल के चलना मतलब अपने आप को, कैश को, पोजीशन को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है। फालतू मैंने आप लोगों से टेलीग्राम पे वही चीज़ बताया था कि अनाप-शनाप बाइंग करने से कोई मतलब नहीं है। जब इस तरह से गिरावट हो रहा है, हर एक इंडेक्स गिरा है, आप किसको खरीदारी करोगे? आपको मैं चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, अब दिखा दूँ तो हर एक इंडेक्स, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो, अब देखो कि आज का गिरावट पूरा का पूरा सीपीएससी की बात करें तो एक सेकंड में इसको, हाँ, देखिए सीपीएससी भी 1.96, आईटी भी गिरा हुआ है, उसके साथ साथ मेटल में 3.54% का गिरावट हुआ है, ग्रो पावर, तो सब इंडेक्स 1.5%, 2.5%, 3% गिरा हुआ है। तो जिन लोगों को वो लगता है कि बाय वन डिप का अपॉर्चुनिटी है, बाय वन डिप में खरीदारी करना चाहिए, कर लो खरीदारी, कितना करोगे? कितना का बाय वन डिप स्ट्रैटेजी लगा के आप खरीदारी करने जाओगे, तो क्या ये आपको खरीदारी करने का मौका है क्या? है कि नहीं है? क्योंकि सबके मन में तो डर पैदा हो गया है, सब जगह पर आपको इतना लंबा-लंबा गिरावट हो रहा है, इतना भारी मात्रा में गिरावट हो रहा है। एक दिन में 4% गिर रहा है, 2.5% गिर रहा है। पीएससी में कल हमने पोज़ीशन बनाया था, अच्छा खासा पोज़ीशन बनाया था, वो भी भाई साहब आज 2.5% कितना पीएससी गिरा है कितना? एक सेकंड मैं देख लेता हूँ इसमें। तो पीएससी आज भी 2.40% गिरा हुआ है। तो बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। जो लोग मार्केट में ज़्यादा भाग-दौड़ करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा साइकोलॉजी के ऊपर विश्वास करते हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि अपने आप को, कैश को मैनेज करना ही सबसे बड़ा साइकोलॉजी है। हमारे लिए सबसे बड़ा साइकोलॉजी यही है कि अपने आप को मैनेज करना, अपना कैश को होल्ड करना, कैश को किस तरीके से हमें आगे लेके जाना है, कैसे रोटेट करना है, वो सबसे बड़ा साइकोलॉजी होता है। फालतू की दिमाग ख़राब करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो गाइज़ आप देखो, पहले सिल्वर का चार्ट को आपको दिख रहा है तो फालतू बात भी ज़्यादा हो जाता है, किसी-किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे ऊपर तो मैंने इसलिए फालतू ज़्यादा बोलना ही बंद कर दिया हूँ। इसलिए बोलना है, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलो, जिसको पसंद आया ठीक है, जिसको नहीं पसंद आया कोई दिक्कत है नहीं है। क्योंकि नेगेटिव वाला तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा और काम ही है नेगेटिव कमेंट के लिए, तो इसलिए मैं भी वही कर रहा हूँ जितना ज़रूरत है। बाकी खुद के लिए जितना ज़रूरत है वो तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी गाइस सिल्वर में क्या है, सिल्वर में आज देखा जाएगा तो कल के कंपैरिजन में पूरा के पूरा नॉर्मल ही है, कुछ इतना ज़्यादा नहीं है सिल्वर भी, इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ है बताऊंगा, ऐसे भी नहीं है। बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ चुका है, वॉल्यूम बढ़ चुका है, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है। जहाँ पर 9 करोड़ था उस जगह पर अभी भी आपको 10 करोड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बस इतना ही है। वैल्यू की तरफ जाएंगे तो ठीक ठाक ही नॉर्मल है। ट्रेड थोड़ा सा हुआ है क्योंकि गिरावट हुआ है तो सबकी मन में यही आया कि खरीदारी करना है, भाई साहब कर लो, तो थोड़ा ट्रेड इस जगह पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर जो डिलीवरी क्वांटिटी और डिलीवरी परसेंटेज हम देखेंगे तो भी भाई साहब 30% है। और कल भी जो पोजीशन बना था 3 करोड़ 23 लाख का, आज 3 करोड़ 20 लाख, तो मोटा मोटी इस जगह पर जो दिखाई दे रहा है कोई भी इतना फास्ट खरीदारी करने का मूड में नहीं है, ठीक है। सब वेट कर रहे हैं और हम भी इस जगह पर थोड़ा बहुत पोजीशन बना लिया है भाई साहब।
जो होगा दिखा जाएगा, ठीक है। हाथ में कैश है, होल्ड में हूँ, बाकी चलो थोड़ा सा मार्केट में रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। बाकी गाइस सिल्वर आई एटीएम में देखा जाएगा तो इसमें भी 43% का डिलीवरी हुआ है। डिलीवरी क्वांटिटी सिल्वर आई में 61 लाख था, इस जगह पर 1 शेयर का ट्रेड हुआ है, तो इसमें कुछ अच्छा हुआ है। इसमें अच्छा हुआ, डिलीवरी क्वांटिटी भी अच्छा हुआ है। क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो 81,000 का हुआ है। वॉल्यूम की बात करें तो ठीक ठाक है, जहाँ पर 1 करोड़ 48 लाख था उस जगह पर 2 करोड़ 39 लाख हुआ है, तो इंक्रीज़ हुआ है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है। वैल्यू की तरफ बात करें तो वैल्यू भी इसमें अच्छा खासा हुआ है, तो सिल्वर से इसमें अच्छा खासा हुआ है, वो हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आगे टाटा सिल्वर में देखेंगे तो आप बोलो कि आप ये तीनों ईटीएफ को क्यों लेते हो? इसमें एचडीएफसी से ले सकते हो, कोटक की ले सकते हो। अब देखिए उसमें इतना वॉल्यूम नहीं है, उतना वॉल्यूम नहीं है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि 10 रुपये का चीज़ को जितना आदमी ऑब्जर्व करता है, देखते रहता है, और 100 रुपये का चीज़ को उतना आदमी नहीं देखता है। तो टाटा इसलिए फेमस है क्योंकि 10 रुपये 12 रुपये का 24, अभी तो 24 हुआ है, अभी हाई तो 24 दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी मोटा मोटी ज़्यादा कुछ है नहीं है, कल से ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है। चाहे वैल्यू की तरफ जाएंगे, वॉल्यूम की तरफ वॉल्यूम थोड़ा बहुत हुआ है, वैल्यू तो वही सेम है, और ट्रेड भी नॉर्मल ही है, इससे ज़्यादा तो इसको बोल नहीं सकते, फिर भी नॉर्मल है। 36% का डिलीवरी है, और डिलीवरी क्वांटिटी इस जगह पर आपको नॉर्मली दिखाई दे रहा है। आगे हम लोग इस चलते हैं अपना गोल्ड विश के ऊपर, तो गोल्ड विश में देखा जाएगा तो 58% का डिलीवरी है, ट्रेड भी नॉर्मल है, और जो ट्रेड डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें वो नॉर्मल है, बाकी वैल्यू और वॉल्यूम जाएंगे तो नॉर्मल है गोल्ड विश में, ठीक है। गोल्ड आई में देखेंगे तो गोल्ड आई में कुछ है क्या वो हम देखेंगे, तो गोल्ड आई में हमें डिलीवरी थोड़ा सा कल से 77% का डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है, 75 लाख इस जगह पर डिलीवरी क्वान्टिटी हो रहा है, और वैल्यू और वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। वैल्यू की तरफ जाएंगे तो 112 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, 97 लाख इस जगह पर हमें वॉल्यूम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेम आईसीआई में मैंने मतलब आप देखिए सिल्वर में, चाहे आप सिल्वर 20 को देखिए, सिल्वर आई को देखिए, आईसीआई में थोड़ा सा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। खास करके कहीं चाहे वो आईसीआई हो, चाहे कोटक हो, चाहे टाटा का हो, सिल्वर में ही है। तो उसके बाद हम लोग जाते चलते हैं कहाँ पर, टाटा गोल्ड में। तो चलते हैं मतलब ये टाटा गोल्ड का हम डाटा में देखेंगे तो 46% का डिलीवरी है, और साथ में डिलीवरी क्वांटिटी 3 करोड़ का होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मोटा मोटी कल भी वही सेम था, और ट्रेड भी नॉर्मल है, वैल्यू भी नॉर्मल है। 94 लाख था ना, सॉरी 94 करोड़ था, और 90 अभी 90 करोड़ हुआ है। वॉल्यूम की बात करें तो नॉर्मल ही है, ठीक है। तो पूरा का पूरा मैंने आप लोगों के साथ तीन तीन ETF का शेयर किया हूँ, सिल्वर का भी 3 ETF हुआ, गोल्ड का भी 3 ETF हुआ। अभी हम लोग गाइस चलते कि यहाँ पर थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ। तो फ्यूचर का सिल्वर का एक बार चार्ट की तरफ देखते हैं कि चार्ट में अभी क्या चल रहा है। तो चार्ट में तो कुछ इतना मेरे को खास नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा नीचे आने का उम्मीद है। ऑलरेडी ये 73, हाँ, $73,000 से ऑलरेडी एक मूवमेंट इस जगह पर आया था, वहाँ से अभी बाउंस बैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी नीचे की तरफ तो 70,000 जो है ये बहुत एक अच्छा सपोर्ट अभी बनते हुए दिखाई दे रहा है फ्यूचर में। बाकी फ्यूचर ऑलरेडी इस सपोर्ट की तरफ जो है, इस सपोर्ट की तरफ आके इस जगह पर हमें घूमते हुए दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। और इसके बीच में हम लोग एक बार गोल्ड का फ्यूचर देखते हैं। गोल्ड का फ्यूचर में भी न्यूट्रल है, गोल्ड का फ्यूचर कुछ इतना ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इस जगह पर फ्यूचर हमें पूरा न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। और सिल्वर का फ्यूचर भी 74 में आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं है फालतू, ना कि हम नेगेटिव होकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। सिल्वर में आज एक दिन में 5% का मूवमेंट, मतलब 5% का गिरावट दिखा दिया, तो मतलब बहुत जो लोग सिल्वर के ऊपर ज़्यादा व्यू लेके चल रहा था, सिल्वर इतना रिटर्न दिया और इतना, सिल्वर का गिरावट अभी तो ये तो शुरुआत है, तो कोई दिक्कत है नहीं है, नॉर्मल छोटा मोटा ये हम इसको धीरे धीरे क्या है हजम करना पड़ेगा, कि सिल्वर में ऐसे मूवमेंट एक दिन में 5% क्या 15% तक भी दे सकता है, ठीक है, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो। तो हम इसका अभी क्या है कल के लिए क्या इसमें होगा, क्या हो सकता है उसको हम बात करने वाले हैं। तो देखिएगा इस एक तो 217 के आसपास इसने इस लेवल के आसपास एक अच्छा इंच, मतलब आप देखे हो तो 212 से लेके कौन सा था ये 212 14 15 इस लेवल के आसपास, तो जहाँ पर 214 के आसपास था, 213 14 इस जगह से ये गैप अप हुआ था। गैप अप होने के बाद पूरा ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट दिखाई दिया, और यही लेवल अभी बनते हुए दिखाई दे रहा है। आज का गिरावट में हमें इस जगह पर जो रेजिस्टेंट था इस लेवल के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल अभी क्या है, इस जगह पर चार्ट में आपको देखो तो गिरावट हुआ, उसके बाद खरीदारी भी हुआ, खरीदारी हुआ, शुरू में गिरावट हुआ था, उसके बाद खरीदारी होकर थोड़ा सा बाउंस बैक किया है, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है, बाउंस बैक किया है। फिलहाल अभी कल के लिए आप देखोगे तो ये सिल्वर के लिए एक रेंज अभी बन गया है। सिल्वर के लिए अभी रेंज 230, ऊपर की तरफ बात करें 230,
ठीक है। नीचे की तरफ 217, ये एक रेंज अभी है सिल्वर के लिए, ठीक है। डॉलर की बात करें तो हमें वही सेम 73 से लेके $73,000 से लेके 780 तक ये रेंज है, ठीक है। ये रेंज है कल के लिए, बाकी इसमें ज़्यादा नहीं है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट कुछ होगा तो आप लोगों के साथ मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो चैनल के ऊपर फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़े रहिए, उसके साथ रहिए। मार्केट का लर्निंग आपको किस तरीके से मिलता है, किस तरीके से मार्केट में आपको समझना है, तो ओवरऑल पूरा लर्निंग मैं फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर देते रहता हूँ। तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी सिल्वर में इतना कुछ है नहीं है। पोजीशन हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे स्विंग किया, जितना हमने स्विंग किया आशा करता हूँ उतना तो किया ही नहीं होगा किसी ने, ठीक है। सब ने मूवमेंट देख देख के ही टाइम फोड़ दिया, सब ने मूवमेंट को देख देख के ही टाइम निकाल दिया, और हमने मूवमेंट को पकड़ पकड़ के स्विंग किया है, ठीक है। तो सिल्वर ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। गिरावट हुआ तो ठीक है, और गिरावट के चक्कर में भी नहीं रहना है कि नीचे आया तो मैं खरीदारी करूँगा, ठीक है। वो भी गलतफहमी है। गोल्ड में गाइस बहुत ही खास है, गोल्ड में कुछ इतना खास भी नहीं है और ना कि कुछ नेगेटिव है। 111 ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस करके रखा था। 111 का लेवल एक बहुत ही अच्छा सा लेवल है, और ऊपर की तरफ अभी हमें दिखाई दे रहा है 113, बस इसी रेंज। नीचे आया इसी जगह पर से घूमेगा ये, बाकी इतना कुछ भी इतना खास नहीं है, ना कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। एक रेंज में है अभी, और ऐसे रेंज में है तो कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा शांत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है ना, तो थोड़ा बहुत शांत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत नेगेटिव हुआ तो कोई मार्केट में इसका, मार्केट का ये चाल है, मार्केट का ये नीति है, थोड़ा बहुत नेगेटिव होने से पैनिक नहीं होना है, ठीक है। ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है तब जाके कुछ दूसरा स्ट्रेटजी यूज़ करना है कि हमें किस तरीके से करना है। और सबसे ज़्यादा कैश को हमेशा रखना है, एक साथ एक जगह पर पूरा कैश डालना ही नहीं है खास करके, ठीक है गाइस। तो आशा करता हूँ गोल्ड सिल्वर में आपको पूरा व्यू समझ में आ गया। बाकी देखिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, बस। चलिए गाइस, आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको गोल्ड सिल्वर के बारे में मेरे से जितना हो सके मैं उतना आप लोगों के साथ कोशिश किया हूँ बताने के लिए, आपको भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।